लो गॉर्जियस पीपल, कैसे वेलकम टू ग्लोरियस ज़िंदगी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और वीडियोस मेरे थोड़े लेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और ये मेरे किचन का टूर आज मैं आपको किचन का, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे किचन में वुड वर्क वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो मैंने ये सफाई स्टार्ट कर दी। और मैंने कहा था मैं आपको सब बहुत कम बजट में ही करके दिखाऊंगी, अपने सेकेंड वीडियो में कहा था। एक्चुअली मेरा किचन में बिल्कुल वुडवर्क नहीं है, वुडवर्क के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्लैब्स पड़े हुए हैं। और मैं कुछ शॉपिंग करने के मूड में भी नहीं हूँ, बिल्कुल शॉपिंग करने के मूड में नहीं हूँ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरा वो सब कुछ जीरो बजट होने वाला है। हाँ, 100 200 400 रुपये लगाकर अगर मैं अपना किचन अच्छा कर सकती हूँ और वो टिप्स मैं आपको भी दे सकती हूँ, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जैसे कि सब हम सभी कहते हैं कि किचन इज़ द हर्ट ऑफ द होम। तो अब ये मेरे होम का, मेरे किचन का दरवाज़ा है, दिल का दरवाज़ा है ये मेरे घर के। तो सबसे पहले इसी को मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने इस तरह से इसको डेकोर किया है, सिर्फ थोड़ा सा पेंट और कुछ कपड़े वगैरह यूज़ करते हुए। मैंने सिर्फ 20 रुपए में ये प्लेट्स ख़रीदी थी और उस पर मैंने ये सारा करके किया है। ये स्पैचुलास जो हैं इनको मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था। बैग ये मेरा एक, इसको मैंने यहाँ रीयूज़ किया है, ओल्ड बैग था और फ्लावर्स वगैरह घर में थे ही। तो मैंने ये जो है किचन के डोर को इस तरीके से बहुत कम पैसे में किया है। आपको मैंने बार बार बताया भी है कि मैंने पेंट किस तरह से बनाए, किस तरह से यूज़ किए। मैंने इस पे किचन के डोर पे भी पेंट किया है। चलिए अब मैं आपको किचन में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये आता है सामने ही किचन के डोर के, आपने देख ही लिया। ये मेरा किचन में मैंने एक फॉलिंग लीव्स पैटर्न बनाया था, ये भी मैंने आपसे शेयर किया था। तो ये क्राफ्ट पेपर यूज़ करके, जो कि बच्चों के बचे हुए एक्स्ट्रा पेपर्स थे उनसे। और ये मेरी पुरानी मिल्क बॉटल्स थी, उनसे मैंने डीआईवाई किए थे कपड़ा यूज़ करते हुए। और अब मैं इनको एज इसमें अपने ये अनाज वगैरह इस तरह से, ये पास्ता, ये सब चीज़ें रखती हूँ। तो इन पे मैंने डीआईवाई किया था। तो ये भी बिल्कुल ज़ीरो बजट है, आप देख ही रहे हैं। तो ये चीज़ की थी मैंने। उसके बाद आता है ये नीचे टी कॉर्नर। तो इसको मैंने एक फ्रूट क्रेट यूज़ करके यहाँ पे क्रिएट किया था, बनाया था। तो सिर्फ यहाँ पेंट का खर्च है, जो भी कुछ है। और वो भी मैंने आपसे बार बार मैं कहती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाए, कैसे उनको कम से कम उस तरह से मैंने यूज़ किया। हार्डली मैंने 200 और 300 में अपने पूरे किचन का मेकओवर किया। ये मैंने ग्लास जार, ये जूट रोप और बीड्स यूज़ करते हुए बनाए थे। ये मैंने पूरा ये सब शेयर किया ही है आपसे। ब्राउन वाले जो ये जार हैं, मैंने इनको कंटेनर को खुद ही घर में ही पेंट किया है ये। और ये स्टील के मेरे ये शुगर और इसके कॉफ़ी वगैरह के थे, ये भी मैंने ट्रे पे कपड़ा वगैरह यूज़ करके किया था। अब ये स्विच बोर्ड है, ये मैंने कार्डबोर्ड यूज़ करके और देखें इस तरह से बनाया है। तो ये भी बिल्कुल ज़ीरो बजट है। यहाँ पर ये मैंने स्पून रखे हुए हैं छोटे, ताकि टी कॉर्नर में यहाँ टी स्पून ईज़िली यहाँ से मिल जाए। ये मेरा आ गया मग स्टैंड। तो यहाँ ये मैंने ये सारे मग्स लगा दिए हैं और ये टी कॉर्नर को, ये चीज़ थीम को रिलेट कर रही है। और ये मग स्टैंड ये जो था मैंने एक मतलब बचे हुए फर्नीचर पीस से बनाया था। ये सब मैंने आपसे शेयर किया है आप में। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ये मैंने अपनी बेटी के खिलौने यूज़ करके एक टी कॉर्नर को रिलेट करते हुए कोट लिख के एक वो बनाया था। ये मेरी मिक्सी है, इसे भी मैंने घर में ही पेंट किया है और बिल्कुल इसका लुक चेंज हो गया। ये ऑफ वाइट थी, अब मैं इसको यहीं से ईज़िली, मैंने यहाँ इसे इसलिए प्लेस किया, यहाँ स्विच बोर्ड है और मैं इसे ईज़िली यूज़ कर लेती हूँ। अब बारी आती है मेरे ये कटलरी स्टैंड की, कटलरी होल्डर्स की। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास प्लास्टिक जार थे, तो मैंने उनको यूज़ करके बनाए हैं और इन्हें मैंने यहाँ प्लेस किया है। साथ में ये मैंने एक जो बोल रखा हुआ है, उसमें मेरा बचा हुआ तेल वगैरह होता है, वो मैं प्लेस करती हूँ। इन पर मैंने दो तरह के डिज़ाइन किए थे, देखिए ये इस तरह से। तो मैं दो साइड से कभी भी इसको यूज़ कैसे भी कर लेती हूँ, मुझे अगर जगह बदलना होती है, क्योंकि मेरे किचन में थोड़ा ऑफ वाइट और ब्लैक का भी वो है। स्टैंड पे इसलिए रखा है ताकि ईज़िली हटाकर मैं साफ़ सफाई कर सकूँ। अब ये दो मेरे स्टील कंटेनर थे, इनका भी मैंने आपसे डीआईवाई शेयर किया है। इनको मैंने पेंट और किस तरह से कागज़ वगैरह यूज़ करते हुए ऑफ वाइट पेंट करके मैंने बनाया था। तो इनका लुक बिल्कुल ही बदल गया। ये एक टूटे हुए पुराने ओल्ड बोल था मेरे पास बड़ा, उससे मैंने ये टोकरी बनाई
और इसमें मैं इस तरह से सॉसेस वगैरह रखती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में था, टूट गया था ये डब्बा भी। मैंने इसको किस तरह से बनाया है और कैसे रिसाइकिल किया है ये आप देखेंगे अपने मेरे वीडियोस में जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो इस तरह से ये देखिए मेरा एक कॉर्नर ये एंट्रेंस के सामने वाला तैयार हुआ है। और इसमें आप खुद अंदाज़ लगा सकते हैं कि सब मोस्टली मेरे किए हुए DIYs हैं, बट ऑलमोस्ट ज़ीरो बजट। ठीक है, अब बारी आती है किचन का जो मेन वो है एलिमेंट कुक टॉप, उसकी उस पर भी मैंने ये पेंट किया है। और ये मेरा 12-13 साल पुराना हो गया था, तो इसकी मतलब थोड़ा सारा होता है ना, निशान वगैरह पड़ ही जाते हैं कितना भी आप साफ़ सफाई रखो। तो मैंने इसको भी एक नया लुक दे दिया है। ये थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है एक आध इसका बर्नर, बट ये कि मुझे अभी इसको यूज़ करना है। और क्यों मैं अपनी चीज़ें जो मेरा हमेशा से इतना साथ देती आई उनका साथ इतनी जल्दी छोड़ूं। तो बस उसको मैंने एक नया लुक दे दिया है। और आप देखेंगे मेरे ये स्लैब पर रखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। अभी जब मैं आपको फाइनल रिवील में दिखाऊंगी, इसका ये वाला जो है ये ख़राब हो गया है जो बर्नर है। तो अभी मुझे इसे सही कराना है, इसलिए मैंने इसे अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है। जब ये सही हो जाएगा तो मैं इसको एक फ़ाइनल टच दूंगी और फिर कभी और किसी वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने इस पर सब पीच कलर करके और डिफरेंट कलर्स ऑफ ये पोल्का डॉट्स बना लिए हैं। तो ये हो गया तैयार। अभी ये इसके स्विचेस जो है ना, फिनिशिंग टच देना है मुझे इसको भी, जब ये लग जाएगा और वो, तो ये देखिए ये मेरा कुक टॉप तैयार है। इसे मैंने DIY किया। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना मेरा पेंट लगा होगा। तो जो भी मेरा खर्च आया, जो मैंने आपको कहा है ना 100-200 रुपये, तो वो पेंट में ही बस आया है और एज सच मेरा कुछ भी नहीं। अब यहाँ मैंने ये अपने ऑयल कंटेनर रख लिए हैं, लेडल सेट वगैरह यहाँ इस तरह से प्लेस कर लिए हैं। और कोशिश मैंने ये की है कि कम से कम सामान रखूँ, जो एक्स्ट्रा क्रॉकरी वगैरह है वो मैंने हटा दी है। अब ये जो है मेरे इसमें मसाले वगैरह रखे हुए हैं, हल्दी मिर्च नमक वगैरह, और ये मैंने यहाँ रखे हैं, हैंडी रहते हैं और इन्हें भी मैंने ही किया है DIY इन पे। पहले मैं यहाँ सोच रही थी कुछ क्रॉकरी रखूँ अपनी निकाल कर, बहुत ज़्यादा वो यूज़ तो नहीं होती, बट फिर मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा धूल वगैरह चल रही तो गंदगी होगी। बाद में फिर कभी उसको करूँगी तो दिखाऊँगी आपको। तो अब जब मैं खाना बनाती हूँ तो इस तरह से इस प्लास्टिक को फोल्ड कर देती हूँ, और जब खाना वगैरह बन जाता है तो फिर मैं इस तरह से ऐसे कर देती हूँ इसको सेफ्टी पर्पज़ से। और ये पीछे जो मेरी ग्रीन ये एक बास्केट रखी हुई है, तो इसमें मैं इसे एज अ स्टोरेज बास्केट यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ गर्म मसाले वगैरह या जो भी स्पाइसेस होते हैं छोटे मोटे, वो मैं अपने स्पाइस रैक में रख लेती हूँ, और बाकी लेफ़्ट ओवर जो होता है उसे क्लिप लगाकर इसमें रख देती हूँ। ये जो है कंटेनर, इन पे भी मैंने ये DIY किया है जूट से और सबसे, ही मैंने आपसे सब शेयर किया था। और ये देखिए किस तरह से इनका लुक बदल गया है। इसमें मैं अपनी दालें वगैरह रखती हूँ। ये मेरा एक ये है सॉरी स्पाइस रैक, इसको मैं यहाँ ऐसे हैंडी रहता है यूज़ करती हूँ। अब ये आते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट अनियन पोटैटो बॉक्सेस, जिन्हें कि मैंने दही के बचे हुए जो कंटेनर होते हैं, हम लोग 5 kg दही जो यूज़ करते हैं उससे बनाया था। ये मेरा एक 12-15 साल पुराना सोप केस है, बट मैं उसे ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, यहाँ ही रखती हूँ, और ये कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है इस थीम को। तो इसमें मैंने अपनी कलर बॉटल्स रख ली हैं ताकि कलर सब जगह फैले ना अगर उसे कहीं रखते हैं। अब ये ऊपर का स्लैब आता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ डेकोर ऐसे किया है कि ये मेरी ये ख़राब केटल थी, उस पर मैंने ये कोट लिख के काउंट मेमोरीज सॉरी नॉट कैलोरीज, तो इस तरह से। और ये मैंने अपने प्लास्टिक के कंटेनर थे, इन पे भी ये DIY किया, पेंट किया, तो इनका लुक बिल्कुल बदल गया। और ये मेरे लिए हैंडी रहते हैं क्योंकि मतलब हम लोगों के हाथ पहुंच जाते हैं और आसानी से मैं उठा लेती हूँ, तो मैंने इन्हें यहाँ प्लेस किया, इसमें एज अ स्टोरेज बॉक्स इन्हें भी यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए इस कॉर्नर का मेरे ये लुक आ रहा है। अब जो है ये कॉर्नर हो गया मेरा एक, ये ऊपर का स्लैब इस तरह से ये हो गया, और ये देख ही रहे हैं आप। तो ये देखिए अब बारी जो है, ये जो नीचे सेक्शन है, यहाँ पर कोई आप देख रहे हैं वुड वर्क नहीं है, और मैंने यहाँ काफ़ी ऊबड़ खाबड़ ये सब देखे कैसे सीमेंट हटा हुआ है। मैंने इसे खूब अच्छे से धो लिया, और जो मैं कर सकती थी थोड़ा सा वाइट पेंट वेंट से कर लिया था मैंने इसको। और अब इस तरह से मैंने कहा ना कि क्रॉकरी मैंने बहुत कम निकाली, तो मैंने एक ये बॉक्स लिया है, इसमें जो भी है रख दी है
क्योंकि जब वुड वर्क नहीं किया हुआ है तो मैंने इस तरह से स्टोर कर दिया इनको, और इन दोनों ड्रम में भी भर दी है और इनको मैं यहाँ प्लेस कर दूँगी। एज सच इनकी ज़रूरत नहीं होती, जब ज़रूरत होगी तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये मेरे आटे वगैरह का कंटेनर हो गया, उसको भी मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। बाकी बर्तन वगैरह का जो होता है वो मैं यहाँ रख के और कर दूँगी। अभी बर्तन सूख रहे हैं तो ये देखिए हो गया। और मैंने यहाँ एक ही कर्टन लगा दिया है, तो इससे ये सब चीज़ कवर हो गई और एक फिनिशिंग मतलब आ गई, थोड़ा अच्छा लुक हो गया। तो ये डोर के सामने का जो भी स्लैब वगैरह था और चीज़ें थी, ये चीज़ हो गई। और अब आता है ये माइक्रोवेव कॉर्नर, जस्ट कुकिंग टॉप के सामने ये। तो यहाँ मैंने माइक्रोवेव पे ये जो रखे हैं कंटेनर, ये जो डब्बे रखे हुए हैं, इनको भी DIY किया था। और ये जो है ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किए हैं बनाकर, तो ये उन्होंने स्पैचुलास बनाए थे। तो ये देखिए इस तरह से, तो ऑफ वाइट पेंट किया उन्होंने इस पर, कार्डबोर्ड से कट कर लिया है, ऑफ वाइट पेंट किया है, एंड देन फिर उसने बहुत फिनिशिंग के साथ मार्कर यूज़ करते हुए इसको मुझे बना के दिया। और ये सम काइंड ऑफ अफ्रीकन और इस तरह का वो है, मंडला और अफ्रीकन टाइप कुछ है, तो उसे मिक्स करके इन्होंने ये मेरे लिए बना कर दिए हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया, और क्योंकि थीम को भी रिलेट कर रहे हैं, और बस तो मैंने इनको यहाँ पर प्लेस किया है। तो ये इन्होंने 2 बनाए थे, और भी कुछ DIY इन्होंने मेरे लिए बनाए हैं, वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी, और वो बहुत क्यूट हैं, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो अभी मैंने उनको यहाँ यूज़ नहीं किया है, कुछ इनकम्प्लीट हैं और कुछ हो गए हैं कंप्लीट, तो मैं उनको बाद में दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से 2 स्पैचुला इन्होंने मुझे बना कर दिए हैं और मैंने इनको यहाँ किचन में प्लेस कर दिया। अब ये पीछे विंडो है, इसका भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि ये माइक्रोवेव है, इस पर मैंने इस तरह से कवर डाला हुआ है, और ये लेस वगैरह मैंने खुद लगा कर किया था। नीचे मैंने इसमें सारे जो है माइक्रोवेव के बर्तन रख लिए हैं। ऊपर का भी सेक्शन, थोड़े बर्तन बाहर सूख रहे हैं, हो जाएंगे, मैं यहाँ रखूँगी। और ये कपड़ा देखिए मैंने इस ट्रॉली में भी यूज़ किया है, इसका माइक्रोवेव का कवर बनाने में भी, और स्विच बोर्ड में भी। तो पूरी एक थीम बन गई है ना, तो अच्छा लग रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये जार मैंने किए हैं, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो इधर हो जाते हैं इसमें, तो यहाँ रख जाता है ये। और जो एक मतलब ये जो पीछे विंडो है, तो इसका ये है कि मैं इसको बंद, मतलब इसमें डोर वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा सा नेट लगा हुआ है, तो मैंने भी हल्का सा एक यहाँ पे दुपट्टा अपना यूज़ करते हुए इसको बस एक अच्छा लुक दे दिया है। और बाहर अभी मुझे थोड़ा काम करना है, बाहर भी कर्टेन लगना है, तो वहाँ का भी वीडियो मैं आपको इसके साथ ही शेयर करूँगी। वहाँ भी मैं खाना बनाने के लिए भी वो जगह कभी यूज़ करती हूँ, और वैसे भी मेरा वहाँ आर्ट वाला एरिया है, तो उसकी अभी जब वो हो जाएगा फिनिशिंग टच तो मैं आपको उसका भी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से कुछ क्यूट फेरीज़ हैं, ये मैं इनको जगह अलग अलग बदल कर लगाती रहती हूँ। आज मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये किया है। ये मेरा एक DIY था, सरसों के बॉक्स, जो डिब्बा होता है 5 kg वाला बॉक्स, उससे मैंने ये बनाया था, तो शेयर किया है, आप देख सकते हैं वीडियोज़ में। और ये है हम सबकी फेवरेट लैला, और इन्हें हमने अब यहाँ इनका घर बना दिया है। आज इन्होंने 4 ही अंडे दिए, और मैंने आपको बताया था ना हमने इनका वैक्सीनेशन करवा दिया है। हाँ, तो बर्ड फ्लू का कोई ख़तरा नहीं है ना, अभी ना, बाकी बाद में इंशाल्लाह। तो ये जो है लैला का कॉर्नर हो गया। अब ये देखिए इस तरह से आप फाइनल रिवील देखिएगा इसका और एंजॉय कीजिएगा। बाकी बाहर वाले पोर्शन का जो वरांडे का है वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके।